परीक्षण को हम लोग पर्सनलाइज मेडिसिन, कुछ आदमी को कुछ खाने से एलर्जी हो जाता है, कुछ का नहीं होता है। इसी तरह कुछ ऋतु में आपको ऋतुजन्य व्याधियाँ होता है। तो ये आयुर्वेद में बहुत सारा गहरा कंसेप्ट है और अतीत से भी चल रहा है ये सब। इसको आजकल मॉडर्न मेडिसिन, पर्सनलाइज मेडिसिन क्या पूरा एक बार दोबारा बता दो, हिंदी में बताए। चलिए, ये आगामी 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विद्यालय की आयोजन किया है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, और इसमें लगभग 300 प्रतिनिधि देश विदेश से ये भाग लेंगे। इसमें खासकर दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, संयुक्त अमेरिका संयुक्त राष्ट्र, नेपाल इससे प्रतिभागी आएंगे और बांग्लादेश आदि से प्रतिभागी आएंगे। और इसमें होता है कि लेटेस्ट आयुर्वेद की संदर्भ में ये आयुर्वेद की संदर्भ में जितना डेवलपमेंट हुआ है उसी के संदर्भ में आपको ये एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। उसका थीम रखा है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कटिंग एज रिसर्च इन आयुर्वेदा ICCRA 2025, ये है हमारा संगोष्ठी का विषय। और इसी संदर्भ में हम लोग का जो मेन थीम होगा उसमें होगा आपका, जिसके ऊपर हमारा चर्चा होगा और जिसका की नेतृत्व पैनल लेक्चर होगा। उसका मेन यह है कि मेन प्रधान विषय होगा स्वास्थ्य संरक्षण और स्वास्थ्य वर्धन के संदर्भ में आयुर्वेद और इसका अनुषंगिक विषय में क्या विकास हुआ, क्या शोध हो रहा है। इसमें मेनली आएगा एक एथोनोमेडिसिन आएगा, दूसरा आएगा आपका न्यूट्रासिकल्स, जबकि आहार संबंधी और आहार में देखिए पोषक तत्व रहते हैं इसके संदर्भ में। इसी तरह आपको होगा कि वैज्ञानिक स्तर में जो विकास हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वास्थ्य संरक्षण में और आयुर्वेद का विकास और शोध के बारे में क्या क्या हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात होता है कि स्वास्थ्य संरक्षण और स्वास्थ्य संवर्धन क्षेत्र में आयुर्वेद या इसका आनुषंगिक विधाओं को सस्टेनेबल एंड रिटेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा उसके संदर्भ में डिस्कस करना पड़ेगा। एंड लास्टली एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इंटीग्रेटिव अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर, मतलब सामग्रिक रूप में स्वास्थ्य संरक्षण, इसमें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, उसको लेके हम कैसे एक सस्टेनेबल एंड रिटेनेबल हेल्थ केयर मॉडल दे सकते हैं। और इसको आजकल के दुनिया में वेलनेस कंसेप्ट कहते हैं। आप लोग देखेंगे भारतवर्ष और विदेश में बहुत जगह में वेलनेस सेंटर आ रहा है और ये सब भारत सरकार में भी प्रोत्साहन दे रहा है और ऑलरेडी बहुत दिन से प्राइवेट सेक्टर में विधि चल रहा है। लेकिन ये कंसेप्ट बहुत महंगा हो रहा है, लेकिन इसको आम आदमी का पहुँचने के लाने के लिए एक सांगठनिक रूप में जो युग्म प्रशिक्षण करना जरूरी है। और इसीलिए आहार विहार, योग, औषधि चिकित्सा, विभिन्न जीवन धारण की पद्धति क्या करना क्या नहीं करना, इसी के लेके करने के लिए एक अप्रोच करना चाहिए। और इसीलिए हमने ये एक संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहा है। और इसके सबसे ज़रूरी बात ये है कि आज की युग में सभी चीज़ को आपको प्रामाणिकता जरूरी है, जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। और सौभाग्य का विषय ये है भारत तथा विश्व का विभिन्न प्रांत में आयुर्वेद हो, योग हो, आहार विधि के ऊपर बहुत विस्तृत स्तर पे बहुआयामी शोध हो रहा है। और इसके शोध के द्वारा हम इसको प्रतिस्थापन, वैज्ञानिक रूप में प्रतिस्थापन करने के लिए सक्षम होने जा रहा है। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि आज के दिन में आयुर्वेद और आयुर्वेद का विधाया इज प्योरली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। और इसी संदर्भ में हम ये चर्चा करने के लिए 3 दिवसीय संगोष्ठी आयोजन किया हूँ। और ये 17 तारीख को प्रातः 11 बजे से 1 बजे के अंदर इसको उद्बोधन सत्र होगा। और मैं आप लोग सभी को विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप लोग वहां उपस्थित रहे और हमारा जो संगोष्ठी का जो वार्ता जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लोग को हेल्प करें। आप ये आयोजन किस स्थान पे होगा और मुख्य अतिथि कौन होगी कार्यक्रम के? हमारा आयोजक तो है आयुर्वेद संकाय
चिकित्सा विज्ञान संस्थान, और इसमें हमारा उद्घाटन सत्र में केंद्र पार्ट टू केंद्र दुबा में ऑडिटोरियम में होगा, और यहाँ मुख्य अतिथि रहेगा हमारा माननीय कुलपति महोदय, और विशिष्ट अतिथि के तौर पर विदेश से आए हुए तांग खुई ली और एलाइज धम्मपादा, ही इज़ फ्रॉम साउथ कोरिया, और एक सरना हापुसी, फॉर्मर डायरेक्टर इंडियन मेडिसिन, कोलंबो यूनिवर्सिटी त्रिपुरा, श्रीलंका, और बंदना बारदवाल फ्रॉम यूएसए, और वीरेंद्र शाह फ्रॉम नेपाल, ये लोग उपस्थित रहेगा उद्घाटन सत्र में। और इसका सिवाय भी करीब 30-35 बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और साउथ कोरिया का प्रतिभागी रहेगा। ये लोग आपको रिसर्चर होगा, कोई टीचर्स होगा, दे आर कमिंग, वो लोग उपस्थित रहेंगे। संस्कार में एक दूसरे को शामिल करेंगे और उसमें सहयोग करेंगे, और उसको उसके निष्कर्षों के लेके उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा, परिणाम प्राप्त होगा, उसको आम जनता के लिए, आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध कराएंगे। इधर कई सारे विश्वविद्यालयों से हम लोगों का समझौता हुआ, विशेष करके साउथ कोरिया और श्रीलंका के 2 संस्थान हैं, ढाई है। और साउथ कोरिया वालों में जैसा कि हम लोग जानते हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, तो हमारी भी काम किया जा सकता है। डॉक्टर द्विवेदी, जैसे आप पेटेंट की बात कर रहे थे, तो आप लोगों का भी कोई ऐसा रिसर्च, आविष्कार, उत्पाद है जिसका पूरे 3 दिन के चर्चा विमर्श के बाद पेटेंट की सोचेंगे? जी, जो बहुत सारे उत्पाद हैं, क्योंकि झगड़ा जो है अगर पेटेंट करा लिया जाए तो वो समाप्त होने की ओर भी होगा अगर पेटेंट करा लेंगे तो ऐसा है क्या कुछ? हाँ, ऐसी चीजें हैं। हम लोगों ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहा हूँ आयुर्वेद संकाय में, और इसका स्थान होगा केंद्र दुबा ऑडिटोरियम, और इसमें हमारा आशा है कि लगभग 300 प्रतिनिधि आएगा देश विदेश से, और खासकर यहाँ पे अमेरिका, साउथ कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ से भी कोई प्रतिभागी आएंगे, और बांग्लादेश। और इसमें थीम है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कटिंग एज रिसर्च इन आयुर्वेदा, संक्षेप में ICCRA 2025। आप लोग जानते हैं कि आजकल की पूरी दुनिया में स्वास्थ्य रक्षण के क्षेत्र में आयुर्वेद का अवदान बड़ी उल्लेखनीय है। खासकर विदेश में आयुर्वेद के प्रति एक नया जागरूकता उत्पन्न हुआ है, और इसी के साथ साथ वैज्ञानिक रूप से इसके ऊपर शोध हो रहा है विभिन्न आयामों में, कभी पादप औषधि के ऊपर, कभी क्लिनिकल रिसर्च पर, और कभी इसका मार्केटिंग पर। तो इस सभी को लेके पूरी विश्व में आयुर्वेद के ऊपर क्या चिंता चर्चा हो रहा है, इसके ऊपर शोध किस तरफ जा रहा है, और इसके द्वारा समाज में खासकर आने वाले 20 से 50 साल में स्वास्थ्य का समस्या को कैसे समाधान करेगा, इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा के बाद स्वास्थ्य आम आदमी का एक प्रायोरिटी का विषय होता है, और आजकल स्वास्थ्य का जो समस्या है एक तीव्र गति से उसका कॉन्सेप्ट चेंज होने जा रहा है। इसके लिए आपको इकोनॉमिक सिस्टम भी चेंज होने जा रहा है, इसीलिए सामग्री रूप से एजुकेशन, रिसर्च एंड पॉलिसी प्लानिंग ये सब का डिस्कस करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि भारत सरकार